सिक्की जब वो बच्चा था उसके दादाजी ने उसे कहा था अगर उसे कभी मौका मिले तो बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर करे और बहुत सारे लोगों से मिलकर उन्हें दोस्ती करे। अगर कभी भी कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो कि उसके लिए मरने को तैयार है तो वो उसके हमेशा ख्याल रखे। उसके बाद सिक्की अपने दादाजी से पूछता है आसमान में क्या है। उसके बाद दादाजी उससे कहता है वो यूनिवर्स है, उसके अंदर सब कुछ है। हालांकि सिक्की एक इंसेक्ट को देखकर डर रहा होता है क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसके दादाजी एक एंटिटी के बारे में बताते हैं जिसके नाम हॉली मदर होता है और वो लोगों की इच्छा पूरी करता है। इसीलिए सिक्की उसे विश मांगते हैं और वो कहता है कि बहुत सारे दोस्त बनाए। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रैंड बेड आइलैंड होता है। वहाँ पर एक बोलने वाली कैट और एक लड़की अपने अजीब से दिखने वाले शिप में आए होते हैं। हालांकि उसे कैट का नाम हैप्पी और उस लड़की का नाम रेबेका होता है। जिस आइलैंड पर वो आए थे वहाँ पर सिर्फ रोबोट्स ही रहते हैं और 100 सालों में वहाँ पर कोई भी ट्रेस भी नहीं आया था। इसलिए सभी रोबोट्स उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रेबेका अपने कंटेंट बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ रहा होता है, इसलिए वहाँ के रोबोट्स उसे मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए टास्क देता है और रेबेका जंगल में चली जाती है मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। पर वो मॉन्स्टर एक रोबोट कैट होती है और उसके कैट के प्रति प्यार के कारण उसे मारने के बजाय देखने लगती है। लेकिन वो कैट अचानक से नीचे गिर जाता है और सिक्की उसके सर के ऊपर बैठा होता है। सिक्की एक इंसान को इस आइलैंड पर देखकर चौंक जाता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाता है। लेकिन रेबेका उसे एक पंच मार देता है जिससे सिक्की नीचे गिर जाता है और उसी समय वो एक इंसेक्ट को नोटिस करता है, इसीलिए सिक्की डर जाता है। रेबेका उसे इस बार लात मार के गिरा देता है। सिक्की नोटिस करता है कि वो एक इंसान है, इसलिए वो उसे अपना दोस्त बनने को कहता है। लेकिन रेबेका उससे डर जाती है और फिर उसे टाउन में चली जाती है। रोबोट से सिक्की को बारे में पूछता है पर सिक्की पहले से वहाँ पर खड़ा हुआ आता है और वो कहता है कि इस आइलैंड पर जितने भी सारे रोबोट थे सब मेरे दोस्त थे। वहाँ कहता है कि रोबोट जिसका नाम माइकल है वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। रेबिका को अब उसे डर नहीं लग रहा होता है, इसलिए उसका फ्रेंड बनने को ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद सभी रोबोट्स एक मील तैयार करते हैं। 100 साल के बाद उनके पास गेस्ट आई है इसी खुशी में। हालांकि इसी समय एक हंटर रोबोट उनको स्पाई कर रहा होता है और वो इस आइलैंड का लीडर के पास आकर सब कुछ बता देता है। सिक्की खाना खाने के बाद सो जाता है। रेबिका उनसे पूछता है क्या वो सिक्की के बाल काट सकता है और माइकल उससे हाँ बोल देता है क्योंकि उन्हें बाल काटने नहीं आता, इसलिए वो सिक्की के आज तक बाल नहीं काट पाए। माइकल रेबिका को बताता है कि 10 साल पहले एक डिमॉन किंग रोबोट सिक्की को इस आइलैंड पर लेकर आया था, लेकिन वो अभी टूट चुका है। सिक्की ने उसे रिपेयर करने की बहुत ही कोशिश की है पर वो उस पर रिपेयर नहीं कर पाया, जबकि इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट से सबको सिक्की रिपेयर करता है। सिक्की की कहानी सुनने के बाद रेबिका सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सिक्की देखता है कि उसके सारे बाल काटे हुए हैं और वो बाहर देखने के आता है कि उसके बाल किसने काटा। फिर वो नोटिस करता है कि रेबिका और हैप्पी एक रस्सी से बंधे हुए हैं। उसी समय आइलैंड के लीडर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि वो रेबिका एंड हैप्पी को जान से मारकर उनकी शिप को अपने पास रख लेगा, जिससे वो आइलैंड से बाहर जाकर दुनिया पर राज कर सके। रेबिका सोचती है कि शायद उनके अंदर वायरस आ चुका है। सिक्की ने सभी को होश में आने को कहता है पर कोई भी उसके बात नहीं सुनता। सिक्की उनसे कहता है कि वो उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन लीडर कहता है सिक्की को रोबोट नहीं है, वो भी एक इंसान है और सारे इंसान उसके दुश्मन है क्योंकि 100 साल पहले सारे रोबोट्स और इंसान एक साथ ही रहते थे, लेकिन सारे इंसान इस आइलैंड को छोड़कर चले गए, इसलिए अब उनकी बारी है बदला लेने का। उसके बाद सभी रोबोट सिक्की के पर एक साथ हमला कर देता है। रेबिका उन सभी को सिक्की से दूर रहने को कहती है। तभी सिक्की अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो सभी दूर गिर जाता है क्योंकि अब सिक्की को एक ऐसा दोस्त मिल चुका है, इसीलिए वो फाइट भी कर सकता है। उसके बाद लीडर भी सिक्की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिक्की उसे भी एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो अपनी गन को सिक्की के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सिक्की हवा में बॉल्स बनाकर उनसे बचने लगता है। हैप्पी बताते हैं कि ये सब वो अपनी बॉडी की एनर्जी फ्लो से कर रहा है, लेकिन ये टेक्निक डार्क एज के टाइम पे था और अभी भी ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। सिक्की उसकी सारी गन्स के अटैक से बचने के बाद उसे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे रेबिका भी नीचे गिरने वाली होती है, पर वो उसे बचा लेते हैं और उससे कहता है कि उसके शिप कहाँ पर है। फिर वो अपने ग्रेविटी कंट्रोल करने वाली पावर से शिप के पास जाने लगता है, लेकिन रोबोट्स उनके पीछा कर रहे होते हैं। सिक्की रेबिका को शिप से जाने को कहता है और जब तक वो इस आइलैंड से नहीं निकलेगा वो उन्हें संभाल लेगा, लेकिन रेबिका उसे अपने साथ चलने को कहती है
क्योंकि वो अभी दोस्त थे। और उसके बाद वो शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रेबेका सिकी को स्पेस में लेकर जाती है। सिकी उससे वहाँ पर निकल रही होती है रोशनी के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल रोबोट है। सिकी को अब सच में लगा कि वो स्पेस में आ चुका है। दूसरी तरफ हम फिर से ग्रैंड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर सारे रोबोट्स ने सिकी को जानबूझकर वहाँ से भेजता है, क्योंकि उनके पास समय कम था और वो चाहते हैं कि सिकी अपने सही जगह पर चले जाए। वो इतने समय से दिखावा कर रहा था कि उनके पार्ट्स अच्छे से काम कर रहा होता है, क्योंकि वो डिमन किंग के साथ किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर रहा था। उनके पूरी तरह से बंद होने से पहले ही वो सिक्की को इस आइलैंड से दूर भेज देंगे। सिक्की स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड को देख रहा होता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उन सबको अकेला छोड़कर आ जाने में, क्योंकि वह सब उसके दोस्त होता है। और वो डिसाइड करता है कि वो इसी यूनिवर्स में 100 से भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। तभी हम होली मदर को देखते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि वो इसी यूनिवर्स को बचाएगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि वो न्यू डिमन किंग है। उसके बाद रेबेका और हैप्पी उसके यूट्यूब चैनल के बारे में बताता है कि वो अलग अलग प्लैनेट पर जाकर वहाँ पे ट्रैवल करती है और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को रिकॉर्ड करके उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देती है। अभी के लिए उसे ब्लू गार्डन प्लैनेट पर लेकर जाएंगे और उसे रजिस्टर करना होगा ऐसे एक्सप्लोरर, जैसे वो किसी भी प्लैनेट पर ट्रैवल कर सकता है। कुछ समय के बाद वो सभी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिक्की सभी बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे लोग होता है, रेबिका और हैप्पी अपने क्लास पहन लेती है जिससे वो छुप सके, क्योंकि वो एक यूजर है। सिक्की वहाँ से भाग जाता है और लोगों के साथ दोस्ती करने लगता है। रेबिका उसे वहाँ से दूर लेकर आती है। तभी वो होलोग्राम को नोटिस करता है। वो होलोग्राम होली मदर का होता है। सिक्की उससे होलोग्राम के पास जाती है और उसे कहता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं और उसे कहता है कि ग्रैंड बेल आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं उनको फिर से नॉर्मल कर दे। पर वो रियल होली मदर नहीं होती, वो एक 3 डायमेंशन इमेज है। सिक्की सोचता है कि वो शायद पहले भी होली मदर से मिल चुका है, लेकिन इसके आसपास के लोग उस पर हंसने लगता है, क्योंकि कितने भी लोग उन्हें पहले ऐसा झूठ बोला होता है कि वो होली मदर से मिल चुका है। सिक्की को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने सर झुकाकर सबको अपने दोस्त को बनाने कहता है। पर सब उसके ऊपर और जोर से हंसने लगता है। रेबिका वहाँ से उसे ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो ऐसे आसपास जाकर किसी से नहीं कह सकता कि वो होली मदर से मिल चुका है। सिक्की इस पर भी कहता है कि वो उसे मिल चुका है। रेबिका उसे एक और बात कहती है कि वो हर किसी को अपना दोस्त बनाने को नहीं कह सकता है, क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होती है। तभी अचानक से एक बंदा आकर वो हैप्पी को किडनैप कर लेता है। उसे सिक्की को उसे पीछे जाने पड़ता है। रेबिका अभी भी शौक में ही खड़ी थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही लंबे समय से साथ थे। सिक्की अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो वॉल्स पर क्लाइंब करते हुए उसके पीछे करने लगता है। बीच में वो बहुत ही सारे लोगों से मिलता है और वो नोटिस करता है कि वो सारे लोग अच्छे हैं और इससे यकीन होता है कि इसने हैप्पी को किडनैप किया था वो बुरे इंसान है। सिक्की उसके बाइक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो किडनैपर आसपास में गन चलाने लगता है और लोगों को डराने लगता है। उसके बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। रेबिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो हैप्पी को उससे वापस मांगती है, क्योंकि वो कैट बहुत ही समय पहले उसे मिली थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए सर्वाइव किया था। क्योंकि वो दोनों अकेले थे, सिक्की दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, कुछ लोगों पर अटैक कर देता है। बॉस अपनी मशीन गन को बाहर निकाल लेता है और वो चलाने लगता है, जिससे हैप्पी नीचे गिर जाता है और उसका केज टूट जाता है। रेबिका उसे भागकर पकड़ लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। उसके बाद रेबिका हैप्पी को 2 गन्स में ट्रांसफर कर लेता है और उन लोगों पर शूट करने लगता है। बॉस अपनी गन को ट्रिपल कर लेता है और फिर उससे पर अटैक करने लगता है। सिक्की उससे बचा लेता है और रेबिका उस पर फिर से अटैक करके उसे डिफेक्ट कर देता है, जिससे सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि हैप्पी एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसने उसे हाफ कैट बनाया और हाफ रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था। पर हैप्पी भी हैप्पी था। सिक्की को अब पता चल जाता है कि रेबिका फ्रेंडशिप को इतना वैल्यू क्यों करती है, एक रोबोट के साथ भी। अब वो दोनों अपना असली काम करने के लिए जाते हैं, सिक्की का रजिस्ट्रेशन करने। उसी बीच में वो किसी बंदे को देखते हैं जो अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन छोड़कर जा चुका था। तभी वो डिसाइड करती है कि ये सही टाइम है सिक्की को ढूंढने का। हम देखते कि उसके लड़की का नाम होता है कि एलिस। फिर उसके बाद हम सिक्की को देखते हैं, जो फिर से एक इंसेक्ट को देखकर डर रहा होता है। उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम क्लेरिस होता है। वो खुश होती है रेबिका और हैप्पी को उसे सही सलामत देखकर,
क्योंकि वो गिल्ड में ही काम करती है। रेबिका उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सिकी को एज एक्सप्लोरर रजिस्टर कर दे। क्लोरिस को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। लेकिन जब वो चलकर वहाँ पे जा रहा होता है कि सब लोग सिकी को ऊपर हंस रहा होता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो हॉली मदद से मिल चुका है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लीला होता है और वो रेबिका की रिवाइवल होती है। लेकिन वो रेबिका की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। लोग उससे ऑटोग्राफ मांगने लगता है, लेकिन वो ऑटोग्राफ की जगह अपना चेहरा बनाकर देती है। वो रेबिका के पास जाकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उसे अब इस काम से रिटायर हो जाना चाहिए, जिससे रेबिका रोने वाली होती है। लेकिन सिकी उससे वहाँ पर तंग कर देता है, पर रेबिका सिकी को वहाँ से बाहर लेकर जाता है जिससे वो ज्यादा परेशानी खड़ी ना करे। उसके बाद वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। सिकी वहाँ से वेटर्स को देखते लगता है, उसे लगता है कि ये शायद हैप्पी उनसे पसंद नहीं करता। हैप्पी बताते हैं कि वो लोग थोड़े थोड़े डॉग्स की तरह देखते हैं। सिकी रेबिका से कहती है कि उसे लगता है कि वो गिल्ड अच्छी होगी। रेबिका बताती है कि सब लोग गिल्ड को एक काम की तरह देखती है, अभी के लिए वो सिर्फ लीला की लेवल के आसपास है। तभी रेबिका देखते है कि सिक्की का कार्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए वो सिक्की को उसका कार्ड दे देती है। पर वो बताती है कि उसका सरनेम पता नहीं था, इसलिए उसने आइलैंड का नाम को सरनेम यूज किया है। सिक्की नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग लीला की वीडियो देख रहे होते हैं। हालांकि वो उसे हेट करता है, पर वो फिर भी कहता है कि उसका वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी है। सिक्की एक आइडिया सोचता है, लीला से ज्यादा पॉपुलर होने के लिए वो हॉली मदर को ढूंढेंगे, जिससे सभी लोग उन्हें फॉलो करने लगेंगे। रेबिका को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, पर वो बताती है कि उसके लिए उसे एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगा। सिकी उसे कहता है कि उन्हें टीममेट्स के भी जरूरत पड़ेंगे। रेबिका उस प्रोफेसर से बात करने का सोचता है जिसने हैप्पी को रिपेयर किया था, कि वो उन्हें स्पेसशिप के लिए हेल्प कर सकते या फिर नहीं। तभी हमें एलिस को देखते हैं, जो कि सिक्की को ढूंढते ढूंढते ब्लू कार्टन पैलेट पर आ चुका था। वो क्लोरिस से पूछता है कि उसे सिक्की को देखा था। तभी पास में बैठा एक बंदा बोलता है उसने सिक्की के ग्रुप को देखा था कि वो कहाँ गए थे। एलिस सोचता है कि वो एक डेड प्लेनेट पर गए हुए हैं। उसके बीच में हम देखते हैं सिक्की स्पेसशिप के टूल ले रहा होता है। तभी सिक्की को पता चलता है कि शिप ऑटो पायलट पे होता है, इसीलिए वो शिप को चलाने के डिसाइड करता है। रेबिका सोचती है कि एक कंटेंट बन सकता है, एक न्यू स्पेसशिप पूरा रहे है। उसके बाद सिक्की शिप उड़ाने लगता है और वो कुछ ही समय में प्रोफेसर के आइलैंड पर पहुंचने वाले थे। रेबिका उसे लैंडिंग के लिए तैयार होने के कहती है। सिक्की रेबिका को कहता है कि उसे अभी पूरा शिप कंट्रोल को करना नहीं आता। हैप्पी इसे भी एक कंटेंट के नजरिए से देख रहे होते हैं। रेबिका उससे लैंड करने को सिखाएंगे। रेबिका उससे बटन दबाने को कहती है, लेकिन सिक्की सारे बटन्स एक ही साथ ही दबा देता है, जिससे शिप के अंदर वार्निंग आने लगता है और वो एक पथरियल प्लैनेट की तरफ से गिरने लगता है। सिक्की स्पेसशिप को पत्थरों के बीच से निकलने लगता है और वो एक पत्थर से अंदर जाके उसे क्रैश कर देता है, जिससे शिप नीचे गिर जाता है। पर लकीली उन शिप को कुछ नहीं होता और फिर वो उनकी वीडियो बनने जाती है। पर रेबिका उससे कहती है कि उन्हें शिप का कुछ करना होगा। सिक्की अपने पावर से शिप को उठा कर लेता है और उसे बैलेंस करने लगता है, लेकिन तभी एक अलार्म बजने लगता है कि बहुत सारे स्टोन आसमान से नीचे गिरने वाले हैं। रेबिका बताती है कि वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे प्लैनेट से स्टोन निकलकर हवा में उठ रहे हैं और फिर से नीचे गिर रहे हैं, जिससे वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। सिक्की पूछता है कि वो किस लिए हो रहा है। हैप्पी बताती है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो कि इंसान और मशीन के अंदर पावर के फ्लोइंग की वजह से होता है और इसे मैजिक कहता है। हैप्पी गन्स की बुलेट भी इससे सी बनती है, पर रेबिका कहती है कि उसकी पावर डिफरेंट है, जो कि बॉडी के अंदर मैनिपुलेट होती रहती है। सिक्की सोचता है कि इस प्लेनेट पर कोई भी बंदा नहीं रहता होगा, पर वहाँ पर उन लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। अंडरग्राउंड सिटी भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। वो सब प्रोफेसर का घर ढूंढ भी लेता है, पर उससे अंदर कोई भी नहीं होता। सिक्की को वहाँ पर एक्स क्लास मिलता है। सिक्की मौका का फायदा उठाकर रेबी की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाते हैं और पूछता है कि उसका घर में ये क्या कर रहे हैं। रेबिका बताती है कि वो प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे होते हैं और वो आदमी कहता है कि वो प्रोफेसर मैं ही हूँ। सिक्की कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे पहले भी कभी यहाँ पर मिल चुका था। वो आदमी बताता है कि वो किसी के लिए काम करता है जिसके नाम साइपर होता है। सिक्की ग्लासेस पहन लेता है और वो देखता है कि सेकेंड फ्लोर पर कोई है। तभी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सिक्की अपनी पावर से दीवार पे ऊपर चिपक जाता है और वो एक पंच मारता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है। वैसे अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है।
फिर वो तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रेबिका उसी को प्रोफेसर की पिक्चर दिखाता है। सोचता है कि जब वो उससे जानती है, पर वो देखती है वहाँ पर इंटरनेट नहीं है और वो टीवी के ऊपर 50 साल पहले इंटरव्यू चल रहा था। रेबिका बाहर जाती है। व्हीकल और मशीन को देखकर वो सब ओल्ड मॉडल होते हैं। वो सोचती है कि ये प्लेनेट 50 साल पहले का तो नहीं। वो हैप्पी से पूछती है अभी कौन सा साल चल रहा है। हैप्पी बताते हैं कि 492 पर जितने भी चीजें वहाँ पर थी उसी के हिसाब से ये 442 ईयर है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।